एक बार की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बड़ा शराबी था। सुबह होते ही वो शराब पीनी शुरू कर देता था। पूरा दिन वो कोई काम धंधा करता नहीं था और बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। हरिया की पत्नी मीना बेचारी बहुत ही अच्छी और सीधी औरत थी। वो हरिया की शराब पीने की आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि हरिया ना तो काम करता, ना ही उसे बात करने की तमीज थी। मीना उससे बहुत ही दुखी थी, पर वो करती भी तो क्या। उसका इस दुनिया में हरिया के अलावा कोई था भी तो नहीं। एक दिन की बात है, जब मीना खाना बना रही होती है, पर उसे थोड़ी देर हो जाती है। अरे कहाँ मर गई मीना की बच्ची, इतनी देर से मैं भूखा हूँ। तू क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? जी वो परसों होली है ना, तो मैं आज गुजिया बना रही थी, बस उसी में देर हो गई। पर मैं बस अभी खाना लेकर आई। मीना फिर जैसे ही हरिया के लिए खाना लेकर आती है, हरिया खाना फेंक कर मारता है। मीना बेचारी सारी जल जाती है और रोने लगती है। हरिया घर में रखे रंग निकाल कर लाता है और बुरी तरह मीना के मुंह पर मलने लगता है। मीना बेचारी बहुत चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, नहीं 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 खेलूंगी अब, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हरिया मीना की एक नहीं सुनता। वो उसे बुरी तरह रंग लगाता ही रहता है और फिर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वो मीना को इतना मारता है कि मीना का सर फट जाता है। मीना बेचारी चिल्लाने की खूब कोशिश करती है, पर उसकी आवाज घर के बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। हरिया मार पीट कर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता है। मीना भी बेचारी उठने की हालत में नहीं होती। उसके सर से खून बहता रहता है। अगले दिन जब हरिया को होश आता है, तो वो मीना को देखकर घबरा जाता है। अरे ये तो मर गई है, अब मैं इसका क्या करूँ? इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। हरिया मीना की लाश को उठाता है और उसे कहीं छुपाने की सोचता है। उसे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती जहाँ वो लाश को छुपा सके। पर फिर उसे सामने होली की लकड़ियाँ इकट्ठी रखी हुई दिखती है। अरे वाह, ये बढ़िया जगह है। क्यों ना मैं मीना की लाश को इसी में छुपा दूं, किसी को शक भी नहीं होगा। और आज शाम को होली के साथ मीना की लाश इसी में जलकर राख हो जाएगी। बस फिर हरिया ऐसा ही करता है। जब आसपास कोई नहीं होता, वो मीना की लाश को उसी लकड़ियों के बीच छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब शाम को लोग होलिका दहन के लिए वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। सब बड़े खुश होते हैं। सबके हाथों में जौ और गुलाल होता है। फिर थोड़ी देर में होलिका दहन होता है। किसी को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता कि अंदर मीना है। लोग तो अपने मजे से खुशियां मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे ही रहे होते हैं कि अंदर मीना का शरीर जलना शुरू हो जाता है। अंदर मीना का शरीर जल रहा होता है और बाहर लोग होली की खुशियां मना रहे होते हैं। जब लोग खूब थक जाते हैं तो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद होलिका से चुड़ैल निकलती है। मार डाला मुझे और मेरे मरने पर खुशियां मना रहे हो। अब मैं सबको मार डालूंगी, सबको। बस फिर चुड़ैल गुस्से में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ गांव में घूमने लगती है। वो एक एक करके सबके घर के बाहर जाती है और खून से उनके घर के बाहर लिख देती है, अगर होली खेली तो मारे जाओगे। पूरी रात चुड़ैल यही करती है। हर एक घर के बाहर ऐसा ही लिख देती है और गांव में बाकी जगह पर भी यही सब लिख देती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी भैंसों का चारा डालने के लिए उठती है, तो उसे अपनी दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा कुछ दिखता है। वो पढ़कर बड़ी हैरान हो जाती है और पड़ोस से राजू को आवाज देती है। राजू भी उसे पढ़ने लगता है और बताता है कि उसके घर भी यही लिखा हुआ है। राजू और लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से जगिया गुजरता है। अरे क्या तुम्हारी दीवार पर भी यही लिखा है? तुम्हारी मतलब पूरे गांव में हल्ला हुआ पड़ा है, हर घर के बाहर यही लिखा है। और तो और पूरे गांव में हर जगह खून से यही लिखा हुआ है कि अगर होली खेली तो मारे जाओगे। क्या बेकार की बात है, ये सब किसी का मजाक है और कुछ नहीं। ऐसे कैसे कोई किसी को मार देगा? मैं ये सब नहीं मानता। भाई जो भी हो, मैं तो इन सब से बहुत डरता हूँ। कहीं ये किसी ने जादू टोना तो नहीं किया। मैं तो नहीं खेलूंगा होली, मैं मरना नहीं चाहता। जगिया तो वहाँ से चला जाता है और राजू इस बात पर यकीन ही नहीं करता। गांव में हड़कंप मचा हुआ होता है। कुछ लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे होते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही होती है। अच्छा, तुमको ये मजाक लग रहा है? ऐसा है तो होली खेल कर दिखाओ। जिसने आज होली खेली वो मारा जाएगा। उसके घर होगी फिर खून की होली। सबसे पहले राजू होली खेलनी शुरू करता है। उसने खूब दारू पी रखी होती है और वो अपने घर के आंगन में खूब चिल्ला चिल्ला कर अकेले ही होली खेलने लगता है। होली है भाई, होली है, पुराना मानो होली है। मैं तो खूब होली खेलूंगा भैया। जैसे अगर मुझे मारना हो तो मार कर दिखा दे। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत की होली खेलेगा? दारू पीकर पागलों की तरह होली खेल रहा है।
इसको तो मैं अभी बताती हूँ। इसके साथ तो अब मैं होली खेलूंगी। राजू रंग उड़ा उड़ा कर होली खेल ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग होता है। राजू चुड़ैल को देख उसे घूरने लगता है। चुड़ैल उसके मुंह पर बुरी तरह रंग रगड़ने लगती है। राजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे रगड़ना नहीं छोड़ती। मैंने बोला था ना, जो होली खेलेगा मारा जाएगा। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई आज होली खेलने की? अब तो तुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब तू नहीं बच पाएगा। चुड़ैल खूब खुश होती है और राजू को इतना रगड़ रगड़ कर रंग लगाती है कि यह सांस ही नहीं ले पाता और मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल खुश होकर वहाँ से चली जाती है और जो जो उसे होली खेलता देखता है वो उसको तब तक रंग लगाती है जब तक वो मर ना जाए। पूरे गांव में चुड़ैल जाने ऐसे कितने लोगों को मार डालती है। फिर जैसे ही चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसे कुछ आवारा लड़के होली मनाते दिखते हैं और वो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। अब चुड़ैल गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो अब इनको भी होली सूझ रही है। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग भरे होते हैं और वो चिल्लाते हुए उन लड़कों के पास जाती है। मैंने बोला था ना होली मत खेलो वरना मारे जाओगे। ये जरूर इस चुड़ैल का काम था। हाँ, वो मैंने ही लिखा था, पर तुम लोगों ने मेरी बातों को मजाक में लिया। अब तुम सब के सब मारे जाओगे। वो लड़के भागने की कोशिश करते हैं और चुड़ैल एक झटके से उन्हें जमीन पर पटक देती है। जो भी होली खेलेगा मुझसे बच नहीं पाएगा। तीनों लड़के हाथ जोड़कर चुड़ैल के आगे रोने लगते हैं, पर चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती। वो रंग लेकर तीनों के मुंह पर मलना शुरू कर देते हैं। तीनों लड़कों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगती है। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि चौक पर चुड़ैल है। सारा गांव वहाँ चुड़ैल को देखने इकट्ठा हो जाता है। चुड़ैल से लोग पूछने लगते हैं कि उसने पूरे गांव में क्यों लिखा और उसे होली से क्या दिक्कत है। मुझे होलिका में जलाकर मार डाला तुम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी होलिका में अंदर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैं इतना चिल्लाई पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मुझे जला दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर होलिका में कोई है, वरना हम ऐसा क्यों करते? पर तुम्हें उसमें डाला किसने? चुड़ैल ने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा और मरा हुआ समझकर होलिका में छुपा दिया। उसके बाद वो गांव छोड़कर भाग गया। उसने सोचा मैं मर गई हूँ, पर मैं मरी नहीं थी। मुझ में सांसें चल रही थी, मैं जिंदा थी। मुझे तो तुम लोगों ने मार डाला। अब मैं तुमको कभी होली नहीं खेलने दूंगी, सबको मार डालूंगी। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इस बात का बहुत दुख है। आखिर एक औरत के साथ इतना बुरा हुआ और हम कुछ न कर पाए। पर अब हम क्या करें बताओ? तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी हम वैसा करेंगे। नहीं, जो होली मनाएगा उसे मैं मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या वो कभी होली नहीं खेल पाएंगे। पर फिर एक पंडित उनको उपाय बताता है। इस औरत की मौत इस होलिका में हमारे हाथों हुई है। अब इसको हमें ही मुक्ति दिलानी होगी। इस साल हमें होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव में हमारे हाथों एक मासूम औरत की जान गई है। हम खुशियाँ कैसे मना सकते हैं? पर अगले साल होलिका वाले दिन मैं इसका उपाय करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस फिर उस दिन कोई होली नहीं खेलता। पर अगले साल पंडित जी पहले उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए होलिका के पास बैठकर उसकी आत्मा शांति करते हैं।